सिम्प्लीफाइंग। अच्छा अच्छा, चलो सिग्निफिकेंट फिगर्स को पढ़ते हैं। क्या होती हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स? देखो, इसमें हम जब भी कोई, ये वैसे टॉपिक है एरर इन मेजरमेंट्स का। एरर इन मेजरमेंट, देखो जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं, अब क्योंकि हम ह्यूमंस हैं तो हमसे एरर हो सकती है। अगर हम किसी का वेट मेज़र कर रहे हैं तो मशीन से भी एरर हो सकते हैं। मान लो किसी का वेट 58.56 किलोग्राम है, एक मशीन में ये दिखा रहा है, दूसरी मशीन में वही वेट दिखा रहा है 58.57 किलोग्राम। तो ये जो लास्ट वाली डिजिट्स है, लास्ट वाली जो डिजिट है ये कंफर्म नहीं है। इस लास्ट वाली डिजिट को हम किस में रखेंगे? एरर में, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है। सही है। अब देखो, एरर जब भी हम करते हैं, किसी मेजरमेंट में एरर होती है तो उसमें एक टर्म यूज होती है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं? देखो, जो शुरू की डिजिट्स होती हैं, मान लो ये लिखा हुआ है 58.56 किलोग्राम, तो जो ये शुरू की 3 डिजिट्स हैं इनको तो बोलेंगे हम सर्टेन डिजिट्स। और जो ये लास्ट वाली डिजिट है ना, ये डाउटफुल डिजिट है ना, किसी मशीन में ये 6 दिखा रहा है, किसी मशीन में 7 दिखा रहा है, मतलब इस डिजिट पे हमको डाउट है। शुरू की डिजिट्स तो कंफर्म है कि इतना तो है, लास्ट वाली डिजिट पे हमको डाउट है, तो इसको बोलते हैं अनसर्टेन डिजिट। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बेसिकली नंबर होता है, और ये नंबर किस किस को मिला के बनता है? किसी भी मेजरमेंट में सर्टेन डिजिट और एक अनसर्टेन डिजिट को मिला करके जो नंबर बनता है उसी को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सर्टेन डिजिट प्लस अनसर्टेन डिजिट, इनको मिला करके हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो, जैसे हमेशा जो लास्ट वाली डिजिट होती है वो अनसर्टेन डिजिट होती है, हमेशा लास्ट वाली डिजिट अनसर्टेन रहेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, 73.59 मीटर हमने कोई मीज़र करा, तो इसमें जो 9 है, लास्ट वाली डिजिट है, ये कौन सी डिजिट कहलाएगी? अनसर्टेन। अगर हम इसमें बात करें कि सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, तो जो टोटल डिजिट्स होती हैं, चाहे वो सर्टेन हो चाहे अनसर्टेन हो, टोटल डिजिट्स जो होती हैं उनको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1, 2, 3 और 4। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 4। अगर एक दूसरा एग्जाम्पल लें, 63.43, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी वो कितनी होंगी? 4। यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखो, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कभी भी चेंज नहीं होती अगर हम मीज़रमेंट को डिफरेंस यूनिट में लिखें। डिफरेंट यूनिट में अगर हम लिखें तो कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे देखो, यहाँ पे जो ये मीज़रमेंट लिखी हुई है ये सेंटीमीटर में लिखी हुई है, 14.5 सेंटीमीटर। और इसमें देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, एक तो 1 हो गया, एक 4 हो गया और एक 5 हो गया। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? 3। अगर हम इसी मेजरमेंट को मीटर में लिखें तो सेंटीमीटर से मीटर बनाने में क्या होगा? 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 3। क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर में जो भी 10 की पावर में होती है उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड नहीं करते। ठीक। अब सिग्निफिकेंट फिगर को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं।
वो रूल्स क्या होते हैं, देखो हम किस डिजिट को सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे और किसको नहीं लिखेंगे, इस पे बात करते हैं। सबसे पहला रूल, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं, जैसे 1 से लेकर 9 तक की सारी डिजिट्स क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स में इंक्लूड होंगी। जैसे अगर मैं एक नंबर लिखूं 1 2 3 4, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी वो कितनी होंगी, 4। अगर लिखा जाए 5 6 8 9 2 8, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी वो कितनी होंगी, 6। कहने का मतलब जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होती हैं। इतनी बात समझ में आई। देखो दूसरा रूल क्या है इसका, ऑल जीरोज अकरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। अगर कोई भी जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आता है तो वो जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। जैसे एग्जांपल 1 0 0 2। अब देखो ये 1 और 2 क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स है, और ये जो जीरो है ये नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी, 4। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 5 0 6 0 8। इसमें ये दोनों ही जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, 5। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी 5। दो रूल ये रहे। तीसरा रूल पढ़ते हैं इसका, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो इसमें क्या बोला है कि जितने भी जीरोज होते हैं किसमें, नॉन जीरो डिजिट के राइट में, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होते। जैसे एग्जांपल 5 6 0 0, तो इसमें ये दो तो नॉन जीरो डिजिट है और इनके राइट में ये जीरो है, तो ये दोनों जीरो काउंट नहीं होंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर पूछी जाए तो वो कितनी होंगी, केवल 2। दूसरा 8 7 9 0 0, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर पूछी जाए तो कितनी होंगी, देखो नॉन जीरो के राइट में जितने भी जीरो उनको काउंट नहीं करेंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर 3। अच्छा अगर मैं ये पूछूं 2 5 0 0 0 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी, इसमें होंगी 6, क्योंकि अब ये जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, सही है, इसमें 6। तो अगला रूल क्या कहता है, जीरोस टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझाते हैं इसको। इसमें ये दिया हुआ है, अगर किसी भी नंबर में डेसिमल पॉइंट लग गया, डेसिमल पॉइंट लगने के बाद जो भी डिजिट, जैसे ये है 0.005, ये है, तो डेसिमल पॉइंट के राइट में, ये डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के राइट में और नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जितने भी जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएंगे। जैसे पॉइंट के बाद ये जो जीरो हैं इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, 1। वैसे एक एग्जांपल दूसरा लेते हैं 0. 0.00108, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, देखो इन दो जीरो को तो हम काउंट नहीं करेंगे, बाकी ये वाला जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएंगी, 3108। समझ में आया। चलो अगला रूल देखते हैं इसका। अगला रूल है, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट इन ए नंबर विद ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जितने भी जीरो होते हैं कहाँ, राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट इन ए नंबर विद ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट।
अभी हमने पीछे क्या देखा कि देखो नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जितने भी जीरो होंगे पॉइंट के बाद वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगे। अगला है कि किसी भी डेसिमल वाले नंबर में नॉन जीरो डिजिट के राइट में जितने भी जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। ये वाले तो काउंट नहीं होंगे, ये कहाँ है लेफ्ट, ये वाले काउंट नहीं होंगे, ये वाले दो जीरो काउंट होंगे। तो इसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर पूछी जाए तो इसमें कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5। समझ में आया? दूसरा एग्जाम्पल 1.0085400। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताओ जरा। 5। अब देखो ये वाले जो जीरो है ना ये अब नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो अब तो ये काउंट होंगे, पुराने रूल मत भूलो, अब ये काउंट होंगे। तो अब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? पुराने रूल अप्लाई होंगे, ध्यान रखना। इसमें पूछा जाए 0.00920, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी, कितनी होंगी इसमें 3, क्योंकि अब यहाँ पे जीरो है ना, ये यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हो गई 3। ओके चलो अगला रूल देखते हैं। व्हेन द नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म द एक्सपोनेंशियल टर्म डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अगर कोई भी नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे मतलब 10 की पावर में लिखा हुआ है 6.235 इंटू 10 टू द पावर 4, तो यहाँ पे जो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना इसकी कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी, केवल नंबर्स को देखेंगे उसमें कितने डिजिट्स हैं वही सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 1 2 3 4, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 4। दूसरा देखते हैं, अगर ऐसे लिखा हो 00230 इंटू 10 टू द पावर 5, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 6। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 3 और 3 6। समझ में आया यहाँ तक? अरे वॉइस वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, चलो अगला इसका लास्ट रूल जो है द ट्रेलिंग जीरोज इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट आर नॉन सिग्निफिकेंट। पहले यहाँ तक देखो, जब भी किसी नंबर में जीरोज होते हैं जैसे 07500, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते। देखो ना तो ये वाला जीरो काउंट होगा ना ही ये वाला जीरो काउंट होगा, क्योंकि ये वाले जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में नहीं है। सही है? तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी वो कितनी होंगी 2। बट अगर कोई भी नंबर एक्चुअल मेजरमेंट के साथ लिखा हुआ है, अगर कोई भी नंबर एक्चुअल मेजरमेंट के साथ लिखा हुआ है तो उस समय वो जीरोज भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिख दिया केवल ऐसे 500, तो इसमें तो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी केवल और केवल 1। लेकिन अगर मैंने इसको इस तरह से लिख दिया ना 500 किलोग्राम, अब यहाँ पर हमने क्या लिख दिया यूनिट लिख दी, नहीं एक्चुअल मेजरमेंट लिख दी कि किस चीज़ में मेजर करा गया है। तो जैसे ही हम यूनिट लिख देते हैं तो उस टाइम ये नंबर्स भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे, ये वाले जीरो भी। अब सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएंगी इसकी 3। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 400 लिखें तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 1। अगर हम इस तरीके से लिख दें 400 सेंटीमीटर, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है अब हो गई 3। जैसे ही यूनिट लग जाएगी किसी नंबर के साथ तो उस समय जो ट्रेलिंग जीरोज होंगे, मतलब लास्ट में आने वाले जो जीरोज होंगे वो कैसे होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे, चाहे फिर वो डेसिमल वाले ही क्यों ना हो। जैसे 0.0040 सेंटीमीटर, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएंगी
अब ये वाले 0 भी काउंट होंगे, तो कितनी हो जाएंगी 4। समझ में आया? ये था सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ मेजरमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट एंड व्हाई। देखो, मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट कौन सी होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है ना। मान लो मैंने एक को तो मेज़र करा 4.32 सेंटीमीटर, एक को मैंने मेज़र करा 4.325 सेंटीमीटर, और एक को मेज़र करा 4.3257 सेंटीमीटर। तो इसमें मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है? लास्ट वाला, क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा डिटेल में जाकर के मेज़र करा है। हम इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखें तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 4, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 5। तो जिसमें ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगी वो सबसे ज़्यादा हमारा मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट होती है। सही है? अब इस क्वेश्चन में देखो और बताओ कि कौन सा एक्यूरेट है, मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है, ये बताना है। 500.0 सेंटीमीटर। 500.0 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो ए वाले में जो सिग्निफिकेंट फिगर है 500.0 सेंटीमीटर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 3। दूसरे वाले में 0.005 सेंटीमीटर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 हैं। ये वाला 0, जब भी यूनिट लग जाएगी तो सारे नंबर्स काउंट होंगे। यूनिट लगी हुई है नहीं, मैंने बताया था। तो 3 तो इधर है और एक डेसिमल के बाद है नहीं। सही है? डेसिमल के बाद वाले काउंट होंगे, डेसिमल के पहले वाले नहीं होते। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 3। सी वाले में 5.00 सेंटीमीटर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 3। ये वाले 0 भी तो काउंट होंगे, डेसिमल के बाद वाले। जब यूनिट लगी होगी तो डेसिमल के बाद वाले भी 0 काउंट होंगे। तो मोस्ट एक्यूरेट क्या है? ए ऑप्शन, मोस्ट एक्यूरेट। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन देखो, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग। अब हमें इन सब में सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी है, कितनी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। फर्स्ट वाले में कितनी है 3, सेकंड वाले में कितनी है 3, थर्ड वाले में कितनी है 3, फोर्थ वाले में 4। क्यों? क्या फोर्थ वाले में कोई यूनिट लगी हुई है लास्ट में? 0 तो मतलब ये तो पूरा 6320 हो गया ना। अभी मैंने क्या समझाया था कि जब भी कोई 0, इसमें देखो ज़रा, जब भी कोई यूनिट नहीं लगी हुई होगी तो क्या लास्ट वाले जीरोस काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में? नहीं होंगे। जैसी कोई यूनिट लग जाएगी तब ये काउंट होंगे। अब बताओ इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3। अच्छा, फिफ्थ वाले में कितनी है 4। सिग्निफिकेंट फिगर से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखना। इसमें कितनी है 1, और लास्ट वाले में कितनी है 3, क्योंकि लास्ट वाले में अब यूनिट लग गई।
पता चल गया फोर्थ में और लास्ट वाले में क्या डिफरेंस है? हाँ। लास्ट वाले में यूनिट लग गई तो ये 0 काउंट हुए, फोर्थ वाले में कोई यूनिट नहीं थी तो 0 काउंट नहीं हुए थे। समझ में आया? चलो, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं नहीं, यहाँ तक नहीं। अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर का यूज़ हम कैसे करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस में। अर्थमेटिक ऑपरेशंस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। मान लो एक एग्जाम्पल दिया गया तुम्हें कि इनको ऐड करना है। ऐड करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ 12.24 और 100.004। इनको हमको ऐड करना है नंबर्स को। तो ऐड करने के बाद क्या आएगा? ये 4 आएगा, ये 4 आएगा, ये 2 आएगा, ये 2 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। जब भी हम एडिशन ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हम हमेशा जो फाइनल आंसर देंगे उसके पॉइंट के लास्ट में, पॉइंट के बाद जितनी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी तो हमारे फाइनल आंसर में भी पॉइंट के बाद उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। देखो ऊपर वाले में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं पॉइंट के बाद? पॉइंट के बाद 2, आफ्टर डेसिमल। और इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं पॉइंट के बाद? अब तो ये 0 काउंट होंगे ना, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आफ्टर डेसिमल। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है पॉइंट के बाद? 2। तो हमारे आंसर में भी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा केवल हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखेंगे, लास्ट वाले को छोड़ देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 112.24। ये हमारा फाइनल आंसर है। सही है? मतलब क्वेश्चन में जितनी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होंगी डेसिमल के बाद, आंसर में भी उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। समझ में आया? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी यही है। ठीक है। अब अगर बात करें हम मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड की, मल्टीप्लाई और डिवाइड की, तो ज़रा देखो एक एग्जाम्पल। अगर हमें मल्टीप्लाई करना है 2.3 को मल्टीप्लाई करना है 4.567 से, तो ज़रा मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा? टू पॉइंट थ्री मल्टीप्लाई 4.567, इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 10.5041। ये आया है ना कैलकुलेट करके। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। इसमें क्या करते हैं हम? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? अब इसमें टोटल देखेंगे 2, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? कितनी है?
4 टोटल है ना। देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो देखते हैं कि पॉइंट के बाद कितनी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उतना आंसर होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में देखते हैं कि मिनिमम ही कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, पॉइंट के बाद नहीं, टोटल। तो इसमें टोटल कितनी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 है ना। तो हमारा भी आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10.50। 10.50 में क्या 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर हम 10.50 को लिखेंगे तो इसमें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। 504 तक लिखो। क्या 10.504। हमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है आंसर। हमारे आंसर में केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए बस। तो इसको 10 ना लिख के नियर अबाउट हम क्या लिख देंगे, 11, क्योंकि 10 में तो हमारे पास 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स बैठ रही है ना, सॉरी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर बैठ रही है ना। 11 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। अब ये हमारा आंसर फाइनल हो गया क्योंकि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। देखो मैं बताता हूँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम देखते हैं डेसिमल के बाद जितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी मिनिमम वाली, उतनी ही हमें आंसर में लिखनी पड़ेंगी। और मल्टीप्लाई और डिवाइड में जो टोटल मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होंगी हमें आंसर में भी वही लिखनी पड़ेंगी। समझ में आया। अब देखो अगला टॉपिक है राउंडिंग ऑफ द मेजरमेंट। हम किसी भी मेजरमेंट को राउंड ऑफ कैसे करते हैं। देखो राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है, राउंड ऑफ का मतलब होता है अगर किसी भी डाटा में हमारे पास बहुत सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और हमें केवल कुछ ही नंबर्स में वो डाटा चाहिए। मान लो कोई हमारे पास एक डाटा है जो लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लिखा हुआ है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 8। लेकिन हमको ये डाटा केवल और केवल 7 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए। तो हमें इस डाटा को कम करना पड़ेगा, मतलब लास्ट वाली डिजिट को हटाना पड़ेगा। तो इस लास्ट वाली डिजिट को हटाने के क्या तरीके होंगे वो हम सीखते हैं राउंड ऑफ में। अब देखो इसका रूल क्या है। सबसे पहला रूल है इसका ये कि अगर लास्ट वाली डिजिट, if the digit to be dropped in a number is less than 5 then the preceding digit remains unchanged। राउंड ऑफ 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। मान लो ये एक नंबर है हमारे पास कि 1.274, लेकिन हमें केवल 3 सिग्निफिकेंट में आंसर चाहिए। तो हम लास्ट वाले डिजिट को हटाएंगे तभी हमें 3 फिगर्स में मिलेगा। अगर ये लास्ट वाली डिजिट लेस देन 5 है तब इससे पहले वाली डिजिट में कोई भी चेंज नहीं होगा। हम इसको ऐसे ही लिख देंगे 1.27। तो ये क्या हो गया, हमारा राउंड ऑफ हो गया कितने प्लेस तक, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आया पहला रूल। हम जिस डिजिट को रिमूव करेंगे अगर वो डिजिट 5 से कम है तो कोई भी चेंज नहीं होगा। चलो प्रीसीडिंग डिजिट क्या होता है। प्रीसीडिंग मतलब बाद में आने वाला, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाली डिजिट। जैसे 7 और 6 में बात करें तो 7 और 6 में जो 6 है ये पहले आया है, इसको बोलेंगे प्रीसीडिंग डिजिट। ये 7 बाद में आया है, इसको बोलेंगे सक्सेसिव डिजिट। सक्सेसिव मतलब टर्मिनेटिंग डिजिट लिखा था। क्या,
टर्मिनेटिंग डिजिट। कहाँ लिख रहा था टर्मिनेटिंग डिजिट? नहीं मतलब सर ने लिखवाया था फर्स्ट डिजिट को प्रीसीडिंग और लास्ट वाले को टर्मिनेटिंग डिजिट। जो लास्ट वाली है, ये लास्ट वाली, इसको हमने बोला यहाँ पे ड्रॉप्ड डिजिट। ड्रॉप्ड डिजिट को ही बोलते हैं टर्मिनेटिंग डिजिट। टर्मिनेट का मतलब जो हट रही है, टर्मिनेट मतलब जो डिजिट हट रही है। ड्रॉप का मतलब भी वही है, जो डिजिट हट रही है। देखो अगर कोई भी टर्मिनेटिंग डिजिट होगी, टर्मिनेटिंग डिजिट ये वाली है ना 4, तो इसके जो प्रीसीडिंग डिजिट होगी, प्रीसीडिंग डिजिट 4 से पहले आने वाली 7 है इसमें, तो इस वाली डिजिट में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। कब? जब ये जो टर्मिनेटिंग डिजिट होगी या ड्रॉपिंग डिजिट होगी, क्या होगी? लेस देन 5। अब समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? चलो अगला रूल देखो, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इन ए नंबर, जो डिजिट ड्रॉप हो रही है या जिसको हम टर्मिनेटिंग डिजिट भी बोल सकते हैं, इज ग्रेटर देन 5, अगर वो 5 से ग्रेटर है, तो जो उससे पहले वाली डिजिट होगी, प्रीसीडिंग डिजिट, उसमें क्या ऐड कर देंगे? रेज्ड मतलब बढ़ जाएगी। किससे बढ़ जाएगी? 1 से। उसमें 1 हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1.678, और हमें ये 3 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है, तो ये वाली जो लास्ट वाली डिजिट है, अरे मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। हेलो। आ रही है अभी, बोर्ड पे धीरे धीरे चल रहा है मतलब रुक रुक। रुक रुक के चल रहा है? समझाओ इसको, समझ में आया? हाँ अब सही है, एक बार दोबारा से बताना। देखो दूसरा रूल ये है, अगर जो डिजिट ड्रॉप करी जा रही है, जो टर्मिनेटिंग डिजिट है, अगर वो डिजिट 5 से बड़ी है, इज ग्रेटर देन 5, तो उसकी जो प्रीसीडिंग डिजिट होगी, मतलब पहले वाली जो डिजिट होगी, उसको हम बढ़ा देंगे। रेज्ड मतलब बढ़ा देंगे किससे? 1 से। मैंने ये एग्जाम्पल लिया, इसमें हमें 3 फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, तो जो लास्ट वाली डिजिट है वो 8 है, सही है, ग्रेटर देन 5 है, तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा, इसकी जो प्रीसीडिंग डिजिट है, इसमें क्या ऐड कर देंगे? प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा आंसर हमारा? 1.68। ये हमारा राउंड ऑफ हो गया, राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आया? चलो अगला रूल, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इन ए नंबर इज 5 और फॉलोड बाय 0, then the preceding digit remains unchanged if it is even। अब देखो इसको, मैंने ये दे दिया 1.665, अब इसमें हमें 3 डेसिमल तक, मतलब 3 प्लेसेस तक हमको इसको राउंड ऑफ करना है। तो ये जो फोर्थ वाले डिजिट है, ये क्या है? 5। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, लास्ट के जो 2 रूल हैं, अगर ये वाली जो लास्ट डिजिट 5 है, तो हम कैसे राउंड ऑफ करेंगे? हम देखेंगे 5 से जो पहले वाली डिजिट है, अगर वो इवन है, तो इवन होने पर उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। समझ में आया? तो इसका जो राउंड ऑफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1.66। अगले रूल में यही है कि अगर जो ड्रॉप्ड डिजिट है 5 और वो फॉलोड या 0 से है, तो अगर देखो ये 5 है, हमें 3 डिजिट तक करना है, यहाँ पर क्या आ गया? ओड नंबर आ गया। अगर ओड नंबर आ जाता है तो ये नंबर क्या हो जाता है? रेज्ड बाय 1, मतलब इसमें 1 को हम इंक्रीज कर देते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1.68। अगर इसको लास्ट के 2 रूल को अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में बताऊं, तो देखो अगर 5 आ गया है ना, 5 एक बार तो यहाँ पे आ गया इवन नंबर, 5 से पहले
ये आ गया इवन नंबर, और एक बार आ गया ओड नंबर, ये है इवन। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई भी चेंज कुछ नहीं होगा। ये वाला नंबर कैसा है, ओड, और तो ये नंबर क्या हो जाएगा, रेज्ड बाय 1। रेज्ड बाय 1। समझ में आया, ये राउंड ऑफ के रूल्स होते हैं, ठीक। ये वाला क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करना है घर से, कि एक सीट है, सीट की लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है और हाइट दे रखी है, सही है। हमें बताना है सबसे पहले एरिया। अब लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है तो क्यूबोडिकल होगी, तो उसका जो एरिया होता है वो एरिया क्या होता है, 2 2 इंटू पाई एल बी बी एच एच एल। एच। इसको कैलकुलेट करना है, और आंसर जो होगा, आंसर कौन सा होगा, मल्टीप्लाई में आंसर कितना, कौन सा वाला देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है ना इसमें, तो मल्टीप्लाई में आंसर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर में देंगे, जो क्वेश्चन में सबसे सिग्निफिकेंट कम दे रखी होंगी उतनी सिग्निफिकेंट में। अच्छा, अगर वॉल्यूम निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इस तरीके से करना है, सही है। तो ये तुम्हारा होमवर्क है। चलो आज का लास्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे, और फिर इस चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट रह जाएगा डायमेंशंस का, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो कल पढ़ेंगे। देखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, कराया ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। नहीं नहीं, यही तक पढ़ाया था जितना आपने पढ़ा दिया। अच्छा, देखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वो होता है जब किसी भी क्वांटिटी को 10 की पावर में लिखा जाता है, तो जो 10 की पावर होती है वही कहलाती है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। समझ में आया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 1.65 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, जो 10 की पावर होगी वही क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। लेकिन अब इसमें एक बात ध्यान रखना, अगर जो नंबर है वो लेस देन 5 है, तो जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है वो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, वही रहता है, नो चेंज। कहने का मतलब, देखो ये जो नंबर था 1.65, ये 5 से कम था नहीं, 1.65 इज लेस देन 5, तो जो 10 की पावर थी वही रही 10 की पावर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में। दूसरा रूल कहता है कि अगर ये नंबर 5 से बड़ा है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में हम एक बढ़ा देते हैं, रेज्ड बाय 1। जैसे 7.65 इंटू 10⁻⁴ दे रखा है, तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 5, क्योंकि ये जो 7.65 है ये ग्रेटर देन 5 है। समझ में आया इतना। चलो तो इस पे ज़रा क्वेश्चन देखो, पहले वाले में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ, 1। दूसरे वाले में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ। देखो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखने के लिए हम इसको सिग्निफिकेंट नोटेशन में लिखेंगे। अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखना मैंने बताया था पहले, क्या होता है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, 5.1
इंटू 10⁻³ 3। शुरू के पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं और जितने डिजिट बचती हैं उतनी 10 की पावर लगा देते हैं। तो अब बताओ इसमें कितना होगा? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसमें 3। समझ में आया? अब बात आती है 1 AU। 1 AU 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। 1 AU कितना होता है? 1.496। ये गिवन होगा क्वेश्चन में, ऐसी कोई बात नहीं है। सही है। तो इसमें जरा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा? 11। तो इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना? 11। लास्ट वाला प्लांक्स कांस्टेंट, इसे हम h से रिप्रेजेंट करते हैं प्लांक्स कांस्टेंट को, और इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻34। तो इसमें ज़रा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा? अगर ये तुमने कर लिया तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड समझ में आ गया। पता नहीं, मैंने बोला नंबर को देखो। अच्छा, इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 कैसे हो जाएगा? जो ये सेकंड वाला है, इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 कैसे हो जाएगा? ये नंबर 5 से बड़ा नहीं है? अगर ये नंबर 5 से बड़ा है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा? 4। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4। इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा? ये नंबर 5 से बड़ा है, तो जो भी पावर है उसमें हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? -34 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस में भी जाएगा भी आंसर। हाँ, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो माइनस में भी आ जाएगा। बस इसमें 1 मत जोड़ देना कभी। -34 में 1 जोड़ के -35 कर दो। माइनस प्लस माइनस होंगे, ये ध्यान रखना। सही है। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट था। ठीक, अरे समझ में आया? जो कल पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे डायमेंशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूरी फिजिक्स में डायमेंशन का यूज़ होगा। फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, 12th में हर बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं डायमेंशन से। सही है। तो उससे पहले क्या करना है, इतना रिवाइज कर लेना है जो जो पढ़ाया। जो भी पढ़ाया समझ में आया आज? हाँ।